डिस्प्यूट। और साहब दैट इज ऑल राइट। हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं? योर ऑनर, देयर वर यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते। अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है? इट्स अ वेरी सीरियस। जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब हमें यहाँ नहीं करना है, प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ। और नहीं आप यहाँ ना बात करें जी। क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसे ही कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है, whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ कोर्ट को। नहीं, we want it fixed. My lord, we want it fixed. My lord, it will be. और साहब, if you want to accompany him, you can go. योर ऑनर, मैं सिर्फ we are hearing आपके देखिए ना, फिर आप ये आप अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का, भाई अभी हमने कहा ना, if they don't Your fix Honor, it, then we'll see. we do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात अली जफर साहब, योर ऑनर, सिर्फ आप प्लीज देखिए, वो we don't want to detract. योर ऑनर, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ। पूछे और ने कहा जी वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर अपॉइंटमेंट्स। अगर ऐसी बात थी तो ठीक है, हमें भी एविडेंस लाने दें, उनको भी लाने दें, एंड एक प्रॉपर ट्रायल करें इफ दे हैव द जुरिसडिक्शन, assuming that they do. My first point is they don't have the jurisdiction, but assuming that they do, कम से कम मुझे इतना बड़ी पेनल्टी दे रहे हैं, मुझे फिर आप प्रूव करने दें कि मैंने ये किया है इलेक्शन या नहीं किया। Can't be done on just one person standing up and saying जी मैं नॉमिनेशन पेपर लेने आया था, मुझे नहीं मिले, जबकि उसने पैनल भी नहीं लेके आया कोई बंदा। जी Sir, my next point was raised regarding the territorial jurisdiction of the Peshawar High Court. The Lordship, territorial jurisdiction पे a lot of judgments have come by now and the law is very हमें well ये वजाहत कर दीजिए कि वो जो पिटीशन आपने फाइल की जिसका 5 मेंबर बेंच बन गई जी लाहौर में जी, वो एक और पिटीशन भी उसके साथ मुंसलिक हो गई जी, एग्जैक्ट वही इशू था इलेक्शन का, तो वो आपने या तो उसको विड्रॉ करते कुछ करते, आप उसको अबैंडन करके पेशावर कैसे चले गए? ये इसका जवाब देते जी। मैंने सुना था आपने कल इसकी ऑब्जर्वेशन की थी, सवाल पूछा। हाँ जी सर, इसमें पोजीशन ये है कि पहली बात तो ये है कि जो सेकंड पिटिशन है जो आइडेंटिकल इसी इम्प्यून्ड ऑर्डर को चैलेंज किया गया है और उस पे जस्टिस जवाद ने कहा है कि ये एक ऑर्डर भी दिया और उसके बाद उसकी आईसीए हुई, दैट हैज नथिंग टू डू विद पीटीआई और एनी ऑफ द पीपल हियर। वो किसी ने फाइल कर दी होगी लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन लाहौर आपने डिसोन भी तो नहीं किया उन लोगों को, आप मानते हैं, तस्लीम करते हैं कि वो आप ही के लोग हैं। वहाँ पे गुजरांवाला के सदर है जी, होगा सर, नहीं होगा, बट क्वेश्चन इज दैट आई नो कंट्रोल ओवर सो मेनी पीपल। बिल्कुल उसके साथ ताल्लुके का इजहार करेंगे, वो तो उसके टाइटल में लिखा है गुजरांवाला का सदर है वो पीटीआई। मैं तो खुद पिटीशन को आए, आप कह रहे हैं वो किसी इंडिविजुअल ने फाइल कर दी होगी, इंडिविजुअल ने फाइल की, पीटीआई की नहीं है ये बात। डोंट उसको आप डिसोन कर रहे हैं, वो तो उसने लिखा है। तो हम ये सर आपकी पेशावर वाली पिटीशन को क्यों ना तस्वुर करें कि वो भी इंडिविजुअल ने फाइल कर दिया? तो वो तो पीटीआई लिखा है एंड आई एम उसने भी लिखा है। नहीं एनीवे वो उसमें सर हुआ ये कि नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं वो दूसरी मैं पहले 5 मेंबर की बात कर रहा अब वो जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक बड़ा अच्छा ऑर्डर पास किया, उसमें उन्होंने ये कहा कि ये चूंकि ख्वाजा साहब जवाद हसन साहब, जस्टिस जवाद हसन साहब, उन्होंने कहा कि आपने वो ये 215 को चैलेंज नहीं किया है। वो तो कहा उन्होंने, आपने नहीं, वो जो भी पिटिशनर था, लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि मैटर चूंकि पेंडिंग है पेशावर हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट वो भी बात की कॉग्निसेंस, तो आई डोंट वांट टू, मगर उन्होंने ओपिनियन भी दे दिया, अपना दे दिया, वो ठीक है, उनको देखें क्या एक चीज करना चाहिए थी दूसरी, ठीक है, तो उन्होंने दोनों चीजें कर दी। बट बेसिकली मैं उसको जरा पॉजिटिव देखता हूँ और मैं कहता हूँ चलिए उसको नजरअंदाज करें 2 मिनट के लिए, मगर दूसरी जो 2 पिटीशन है उसकी बात करें। जो पहला ऑर्डर पास किया था वो
पास किया था इलेक्शन कमीशन ने, जिसमें ये कहा था कि आप 20 दिन के अंदर पहला इलेक्शन हमारा कलअदम करार दे दिया उन्होंने जी। हमने जिस तरह मैंने कहा फैसला किया कि हम ये तो इलेक्शन करा लेते हैं, कम से कम उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, बट वी विल चैलेंज दिस ऑन द लीगल ग्राउंड्स इन लाहौर इसलिए बिकॉज वहां एक फुल बेंच बना हुआ है डीलिंग। हम ये नहीं कह रहे कि क्यों चैलेंज किया आपने लाहौर में, जब वो अंडर चैलेंज था लाहौर में जी, वही लिस्ट वही इशू ऑफ पिशार कैसे ले गए जी ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द पिशार, वो लिस्ट नहीं लेके गए। दैट इज वेयर द रॉन्ग इंप्रेशन वाज मेड, दैट लिस्ट वाज नेवर टेकन बाय अस, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर वी चैलेंज्ड। उसके बाद हमने पेशावर में जब ये किया दिस पर्टिकुलर इलेक्शन सेकंड इलेक्शन, तो ईसीपी ने हमें ये नोटिस दे दिया कि आपका ये इलेक्शन भी हम शायद ना माने। सो हमने उसको रोकने के लिए हम चले गए पेशावर हाई कोर्ट। नहीं तो लाहौर में क्या कमी थी सर? कोई कमी नहीं थी, कोई कमी नहीं है, बट कंकरेंट जुरिडिक्शन चला रहा है ना पुराना, कोई नया इशू तो उन्होंने नहीं खड़ा कर दिया। बट इट नाउ रेलेवेंट ओनली टू दिस पर्टिकुलर कि ये इसमें क्या इनको गलती नजर आई। पहले की गलती तो चले हम भुगतेंगे या उसको करेंगे बहस, इसमें क्या गलती लगाई हमने? वी वेंट टू द पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा ना, व्हाई? बिकॉज दैट वाज अ कंकरेंट फाइंडिंग एंड इट वाज माय चॉइस। It was by choice. We wanted to go there, so we went. Plus, how can you do that? So three of the petitioners, एक तो पेशावर में था और three of the petitioners जो थे वो वहाँ के ही हैं, KPK के। So अगर परेशान के होते तो आप परेशान चले जाते। I don't know what I would have done, लेकिन basically that was the reason. As I'm saying. अब हुआ ये सर कि जब हम गए पेशावर हाई कोर्ट, तो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा नहीं, मैं ये इलेक्शन कमीशन को नहीं रोकता, आप इलेक्शन कमीशन को कह दें कि आप फैसला करें एंड देन वी विल लुक एट इट। सो हाई कोर्ट ने वो डिस्पोज ऑफ कर दी पिटिशन। जब इलेक्शन कमीशन के बाद वापस गए उन्होंने ये फैसला कर दिया, सो वी वेंट बैक टू द हाई कोर्ट अगेन। But Lahore is still pending. We checked with the people. They said yesterday it was fixed, both the petitions before a 5-member bench. जी इट वाज, और बल्कि आपके आई थिंक ऑफिस ने गलत बताया आपको शायद कि इट वाज आई हु सॉट द एडजमेंट। आई हैड एक्चुअली गॉन फ्रॉम पेशावर टू लाहौर टू अटेंड दोस केसेस, लेकिन हुआ ये कि वो बेंच खुद ही डिस्चार्ज हो गया। ठीक, सो पेंडिंग तो है ना? पेंडिंग है। वी इंटेंड टू विथड्रॉ दैट बिकॉज इट इज बिकम इन्फ्रक्चुअस, बट दैट अगर जब लगता है तो वी विल डू दैट, but it is not something that is connected directly with this as we speak. So wo ek but just telling you according to Mr. Mahdum Ali Khan, the same matter directly in issue is sub judice before Lahore High Court, and ये उनका contention ICA में था। नहीं वो other case, not this one। नहीं, हम WP उसकी बात कर रहे हैं। ये WP वो I think I don't know why। बताता हूँ आपको, 11712023 which was clubbed with WP 332 of 2018। Sir, if my इसमें क्या इशू है? आप थे, आप इसमें if my learned friend नहीं, इसमें क्या इशू क्या है दो में? सिर्फ उसमें एक में इशू ये है कि जो इमरान खान साहब की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तोशा खाना केस में, वो तो अलग हो गया जी। अब WP 1171 का बताइए। एक है जिसके अंदर इमरान खान साहब को उन्होंने कहा है कि यू विल नॉट, नोटिस दिया कि यू विल नॉट बी अ पार्टी हेड, एंड आप क्योंकि पार्टी हेड नहीं है तो यू कैन नॉट फंक्शन और कैरी ऑन। जो ऑर्डर पेश किया आपने देखे नहीं, वो इलेक्शन के बारे में जी। और एक है सर 3-4 है ना, एक है इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो कि है पहला जो ऑर्डर था 23 वाला, जिसके अंदर ये लिखा था कि आपका पहला इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं। वो वाली वो तो है, उसको उसी की बात कर रहे हैं सर। वो आइडेंटिकल नहीं है इसके, दैट इज रिलेटेड टू द प्रीवियस इलेक्शन। That is not relatable to this particular election or these allegations. Actually, it could not be related to this elections, nor these allegations, because this election took place subsequently. Correct. But the chain goes back to the same. तो chain की आप बात कह सकते हैं कि वो अगर आप उस तरह देखें, but it does not stop you from going to any other. Okay. The only question is whether the Peshawar court had the territorial jurisdiction. Mr. Mahdum Ali Khan candidly conceded candidly conceded that it does, provided there was
you had not invoked the jurisdiction of the Lahore High Court and the matter was pending there. That's his contention, right or wrong? My contention is very simple answer to that, that whenever there is a concurrent jurisdiction between 3 or 4 courts, the litigant has an option to choose any one of them. Having chosen, you have to stick with it. Yes, and it is for the court to determine that you want to continue. Such Jawad Sahab ne kaha कि I don't want to continue with this case because it is already pending before Peshawar High Court. Propriety demands I should not do it. They can decide that. There's no quibble with that proposition. That is fine, provided it's the same case. Provided it is the same case between the same parties, of course. But उसकी कॉपी है रिट पिटिशन WP क्या नंबर है इसका? हाँ?